हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। हर एग्ज़ाम के अंदर एक दो क्वेश्चन यहाँ से लिया जाता है, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है या कोई अदर कंपटीशन एग्ज़ाम है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल सूर्य और उसके ग्रह और उपग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जो सूर्य है ये हमारा ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और यह स्थिति स्पष्ट की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। कब? 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में जो सूर्य है वो आग का गोला है। आग का गोला है और सूर्य के अंदर जो गैसें हैं, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें जैसे कि ऑर्गन 2.5%। जो सूर्य है उसके अंदर अपार ऊर्जा है और जो ऊर्जा है वो उसे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा मिलती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन के अंदर जब 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस पर 4 परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का। तो अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। अपार ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी के कारण जो सूर्य है उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य हमारी आकाशगंगा से 3300 प्रकाश वर्ष 3300 प्रकाश वर्ष दूर है। जो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 10 की पावर 15 के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि सूर्य का जो तापमान है, सूर्य के तापमान, जो केंद्र का तापमान है सूर्य का, वो है 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य के जो केंद्र का तापमान है वो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और जो सतह का तापमान है, सतह जिसको फोटोस्फीयर भी कहा जाता है, सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? जो केंद्र का है वो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और जो सतह का तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या होता है, बहुत बार जो सूर्य है उसके अंदर धब्बे मिलते हैं जिसको सनस्पॉट कहा जाता है। सनस्पॉट कहा जाता है। ब्लैक जो धब्बे होते हैं उनको सनस्पॉट कहा जाता है और वहां पर जो तापमान होता है वो काफी कम होता है। सनस्पॉट के अंदर जो तापमान होता है वो काफी कम होता है, वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस। जब सूर्य के अंदर सनस्पॉट्स की संख्या ज्यादा होती है तो क्या होता है? पृथ्वी के अंदर चुंबकीय आंधी आती है।
चुंबकीय आंधी, चुंबकीय आंधी आती है और इसका सीधा असर हमारे पृथ्वी के ऊपर जो टीवी होते हैं या फिर रेडियो होते हैं उनके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो सूर्य है, सूर्य हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है और यह परिक्रमा वो 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से करता है और 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में। जिसको ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस, कॉस्मोस ईयर के नाम से जाना जाता है। कॉस्मोस ईयर के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जो हमारा सूर्य है इसके जो सतह होती है फोटोस्फीयर, यहां पर क्या होती हैं? एक आग की लपटें उठती हैं जिसको सूर्य की ज्वालाएं बोलते हैं। और ये इसका जो प्रकाश होता है जब पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है, जो इसका प्रकाश है जो नॉर्थ पोल पर पड़ता है तो ये हमें रंगीन दिखाई देता है, जिसको हम उत्तर ध्रुवीय ज्योति के नाम से जानते हैं। और जब दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है, साउथ पोल पर पड़ता है, तो उसको दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? वो पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड, यानी कि 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर पृथ्वी पर पहुंचता है। ये तो था हमारा सूर्य। मोस्टली जो क्वेश्चन थे सूर्य से संबंधित वो हमने किए हैं। अगला हमारा जो प्लेनेट है वो है बुध। कौन सा है? बुध। जो बुध है, जैसा कि हमें डायग्राम के अंदर स्पष्ट दिखाई देता, जो बुध है वो सूर्य के बिल्कुल पास है, यानी कि अन्य ग्रहों से नजदीक है। जिसको मरकरी भी कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे छोटा, जो बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसके जो उपग्रह हैं कोई भी इसका उपग्रह नहीं है, यानी कि सैटेलाइट इसके पास नहीं है। ठीक है, बुध के अंदर जो तापमान होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। इसके अंदर जो तापांतर होता है उसके अंदर जो अंतर पाया जाता है, जो दिन का और रात का अलग अलग टेम्परेचर होता है, वो तापांतर होता है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जो दिन का तापमान है, दिन का टेम्परेचर है वो है
450 डिग्री सेल्सियस। और जो रात का टेम्परेचर है -150 डिग्री सेल्सियस। कितना है? दिन का 450 प्लस 450 यानी कि 450 से भी ज्यादा, और जो रात का टेम्परेचर है वो है -150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये है हमारा बुध। बुध के बाद हमारा जो प्लेनेट है वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। जो शुक्र ग्रह है उसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। वैसे तो पृथ्वी से छोटा है, लेकिन ऐसा ही कहा जाता है कि उसका आकार पृथ्वी के समान है। कैसा है? पृथ्वी के समान आकार। और इसी कारण शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी की बहन। जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला। सबसे चमकीला ग्रह है। क्यों है? क्योंकि इस पर जो सूर्य का प्रकाश आता है उस प्रकाश को, उस मोस्टली प्रकाश को यानी कि 70% भाग को, 70% प्रकाश को ये क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। क्या करता है? 70% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसी कारण क्या होता है? ये सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और एक और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। क्या है? गर्म ग्रह। गर्म होने के कारण क्या है? इस ग्रह के ऊपर जो CO2 होती है, CO2 गैस होती है, उसकी बहुलता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इसी कारण ये क्या? सबसे गर्म ग्रह है। इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सबसे चमकीला है क्योंकि ये सूर्य के 70% भाग को परावर्तित कर देता है। और सबसे गर्म है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके उपग्रह की। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि क्या है? हमने पढ़ा था बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब इसका टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस, सबसे गर्म ग्रह है और इसका जो टेम्परेचर है वो 480 डिग्री सेल्सियस है। तो ये था हमारा शुक्र, बुध, शुक्र। और इसके बाद जो नंबर आता है वो है हमारा खुद का ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी अर्थ। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। यानी कि जीवन है, संभव नहीं, जीवन है। जीवन पाया जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी है उसको नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है या इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। जीवन संभव है, नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। और जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर -23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या है? इसका झुकाव है कितना है? 23.5 डिग्री। और जो कक्षीय झुकाव है यानी कि कक्षीय झुकाव है वो है 3.5
66 डिग्री। अब देखो अक्षीय झुकाव कितना है 23.5 डिग्री और जो कक्षीय झुकाव कितना है 66.5 डिग्री। ये जो अक्षीय झुकाव ये काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। एक तो अक्षीय झुकाव एक होता है जो परिक्रमा करते हैं, किसकी? सूर्य की परिक्रमा। क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा और अक्षीय झुकाव। इन्हीं के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। इन्हीं के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। किसके कारण? अक्षीय झुकाव के कारण और जो ये परिक्रमण करती है सूर्य की, ठीक है। अब देखो इसकी दो गति हैं, एक है घूर्णन गति, जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि कितना समय लेती है? 24 घंटे। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कितना समय लेती है? 24 घंटे। और इसी गति के कारण क्या होता है? दिन रात बनते हैं, पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन रात। अब देखो, अब एक परिक्रमण गति, परिक्रमण गति जैसे कि ये, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपना चक्कर पूरा करती है, कितने समय में करती है? 365 दिन लगभग 6 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। और इसी परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अब देखो भाई, जो ये 6 घंटे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से क्या होता है? कुछ समीकरण बदल जाते हैं। हम सभी ने पता है 365 दिन के अंदर एक साल होता है, और जब 4 साल होते हैं तो क्या होता है? ये 6 घंटे प्लस हो जाते हैं जैसे, और प्लस हो गए तो क्या होगा? 24 घंटे, यानी कि एक दिन का निर्माण हुआ। और ये 24 घंटे या एक दिन आने वाले 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद जुड़ जाते हैं। और क्या होता है? फरवरी के अंदर दिनों की संख्या 29 होती है, यानी कि फरवरी के अंदर एक दिन बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर, जिसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, लीप का साल, ठीक है। हम देखते हैं कि हर 4 साल में क्या होता है? एक लीप ईयर आता है जिसके अंदर दिनों की संख्या 366 होती है। वो इसी कारण होता है। पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो अपनी जो परिक्रमण गति परिक्रमा पूरी करती है सूर्य की, वो कितने दिन में करती है? 365 दिन 6 घंटे। और इन्हीं 6 घंटों के कारण 4 साल में क्या होता है? लीप ईयर आता है। अब देखो भी, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हमें पता है पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन। और जिसकी मात्रा होती है लगभग 21%। ऑक्सीजन मिलती है, जल मिलता है, जिसी के कारण क्या है? जीवन संभव है, जीवन पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो 2 स्थिति आती है। एक स्थिति को बोलते हैं उपसौर, दूसरी होती है अपसौर। कैसे होती है? देखो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है जो इसकी परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी है अपनी अक्ष पर, जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है। एक होती है जो उपसौर स्थिति होती है, उसके अंदर क्या होता है? उपसौर के अंदर पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होती है? दूरी कम पाई जाती है। कितनी होती है?
14.70 करोड़ किलोमीटर क्या होती है? उपसौर केंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो कम पाई जाती है। कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जो अपसौर होता है उसके अंदर क्या होता है? जो दूरी है वो ज्यादा मिलती है। कितनी मिलती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। जो उपसौर की स्थिति होती है वो होती है 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो उपसौर की स्थिति होती है या सूर्य के सबसे जो नजदीक पृथ्वी आती है वो कब आती है? 3 जनवरी को। और कितने किलोमीटर होती है तब दूरी? 14.70 करोड़ किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो दूरी होती है उसको क्या है? अपसौर बोलते हैं। कितनी दूरी होती है उस समय? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये कब होती है? ये होती है 4 जुलाई। कब होती है? 4 जुलाई। ऐसी स्थिति कब मिलती है? 4 जुलाई को। ठीक है, अब देखो भाई, हमने पृथ्वी से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन बनते थे वो किए हैं। फर्स्ट क्या? जीवन संभव है, नीला ग्रह है, और 2 गतियां होती है। कौन सी होती है? घूर्णन और परिक्रमण। जो घूर्णन गति होती है वो 24 घंटों के अंदर अपनी परिक्रमा पूरी करती है, जिसके कारण क्या होते हैं? दिन रात बनते हैं। और जो परिक्रमण गति होती है वो 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, जो परिक्रमण करती है सूर्य की, यानी कि 365 दिन 6 घंटे के अंदर वो उसको पूरा करती है। और जो पृथ्वी है इसके ऊपर ऋतु परिवर्तन पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर ऋतु परिवर्तन होता है, जीवन संभव है। अब देखो, जो स्थिति होती है सूर्य के सबसे नजदीक और सूर्य के सबसे दूर, सबसे जो नजदीक होती है उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तब क्या होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और फिर क्या है? अपसौर। अपसौर यानी कि दूर। ठीक, आपका मतलब होता है ऊपर, यानी कि ज्यादा। जो अपसौर की स्थिति होती है वो होती है 4 जुलाई को। ठीक है, उस समय जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। वैसे जो औसत दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी की वो होती है, औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये क्या है? औसत दूरी। औसत दूरी क्या होती है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब देखते हैं हम टेम्परेचर। -15 औसत टेम्परेचर होता है जो पृथ्वी का, वो होता है 15 तो ठीक है, अब देखो जो हमारा अगला ग्रह है वो है मंगल। जो मंगल ग्रह है इस पर भी क्या है? जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। देखो, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसके ऊपर क्या है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। क्या मिलती है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी बोलते हैं। अब देखो, मंगल ग्रह की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसके ऊपर भी ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। क्यों होता है? क्योंकि ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। 25 डिग्री झुका हुआ क्या है? ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। देखो, मैंने पहले बताया था कि एक तो जो अक्षीय झुकाव है वो, और एक क्या है? परिक्रमण गति। उन्हीं के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका अपना खुद का वायुमंडल भी है, और इसी कारण इसके ऊपर क्या है? जीवन की संभावनाएं तलाशी
जा रही हैं। एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। नासा ने 2012 में क्या किया, अपना मंगल मिशन लॉन्च किया और मंगल के ऊपर अपना जो यान था वो भेजा, जिसका नाम था क्यूरोसिटी। क्या नाम था उसका? क्यूरोसिटी। और उसके बाद नवंबर 2013 में किसने? भारत ने अपना मंगल मिशन भेजा और जो सितंबर 2014 में मंगल पर पहुंचा सफलतापूर्वक, जिसने लैंडिंग की। कब की? सितंबर 2014। ठीक है, इनका एक ही मकसद था, मंगल के ऊपर जीवन की संभावनाएं तलाशना, ज्यादा से ज्यादा मंगल के बारे में जानना। मंगल के जो उपग्रह हैं वो है 2। कितने? 2। फोबोस और डेमोस। फोबोस और डेमोस। जो डेमोस उपग्रह है वो ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। अब देखो भाई, मंगल ग्रह के ऊपर निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 3 गुना है और इसको ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत भी कहा जाता है। और एक ओलंपस मेसी। क्या है ओलंपस मेसी? ज्वालामुखी। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? ओलंपस मेसी। वो भी कहाँ पाया जाता है? वो भी मंगल ग्रह के ऊपर ही पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मंगल ग्रह। आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स।